हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं अजय सक्करवाल एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ अपने जो रेगुलर टॉपिक है जिसका नाम है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और बड़े इंटरेस्टिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी है। धीरे धीरे अपन इसको पूरी को कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है, कंसेप्चुअल है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन क्या पढ़ते हैं, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दियर एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स में अपन क्या पढ़ रहे थे, ट्रांजिशन पढ़ रहे थे। किनका, इलेक्ट्रॉन्स का। वो ट्रांजिशन वेरियस टाइप्स के थे, जैसे हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर 4 टाइप के बताए थे आपको, है ना। सिग्मा टू सिग्मा स्टार, n2 सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, n2 पाई स्टार। उन सभी के बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली थी। अभी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। क्या होते हैं क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम? क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर एंड ऑक्सो, कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम क्या होता है? बिल्कुल इजी है, देखो समझने का दौर है कि क्रोमोफोर क्या है और ऑक्सोक्रोम क्या है ना। जैसा कि हमें पता है कि अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पढ़ रहे हैं, द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन फ्रॉम ए मॉलिक्यूल इट्स दियर ग्राउंड स्टेट एंड गोज टू दियर एक्साइटेड स्टेट। मॉलिक्यूल शो मैनी कलर्स। वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा बेटा, कलर शो करेगा। कलर देने की टेंडेंसी होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर। अभी अपन बात करेंगे कि क्रोमोफोर का कंसेप्ट क्या है और ऑक्सोक्रोम का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो अगर बात करें अपन क्रोमोफोर की, कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या है? क्रोमोफोर क्या है? ये बेटा कुछ इस प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में कलर इम्पार्टिंग की टेंडेंसी रखते हैं। क्या कह सकते हैं अपन, क्रोमोफोर क्या होते हैं, ग्रुप्स which are responsible for the color. Groups which are responsible for the color in the molecule. कुछ ग्रुप्स होते हैं बेटा जो कलर देने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और ये जो कलर देने के लिए जिम्मेदार जो ग्रुप होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमोफोर कहते हैं इनको ना, नोन एज। अभी बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार से कलर देने की टेंडेंसी रखते हैं, नोन एज क्रोमोफोर, अब देखो क्रोमोफोर, आप क्रोमोफोर की कैटेगरी में जो है कैसे ग्रुप्स को रखोगे, है ना। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। कुछ ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जो क्रोमोफोर की तरह बिहेव करते हैं, किसी भी कंपाउंड में कलर देने की जो टेंडेंसी है उसके लिए खुद रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। जैसे अपन इसकी बात करें तो इसका एग्जाम्पल, अगर फेमस एग्जाम्पल लें अपन तो नाइट्रो ग्रुप इन ए कंपाउंड, नाइट्रो ग्रुप इन ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप जो होता है ना वो किसके लिए फेमस होता है, क्रोमोफोर के लिए फेमस होता है ना। और क्रोमोफोर होती क्या है, क्रोमोफोर जो है दीज आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स या ग्रुप्स, these are unsaturated compounds या groups which show transitions। ट्रांजिशन की वजह से तो कलर आएगा,
विच शो जो कि दर्शाते हैं, विच शोज ट्रांजिशन संक्रमण, विच शोज ट्रांजिशन इन द पाई टू पाई स्टार एंड n2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये ध्यान रखना। जो क्रोमोफोरिक ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से ट्रांजिशन दर्शाते हैं? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दर्शाते हैं बेटा, और n2 पाई स्टार ट्रांजिशन दर्शाते हैं। ये आपको समझाया था मैंने आपके पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर उसको देखें। एक सीक्वेंस वाइज अपन पढ़ रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जिसका नाम है क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर क्या होते हैं? दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर एंड द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट टू एनर्जी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और दीज आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अनसैचुरेटेड कंपाउंड में सिर्फ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा और n2 पाई स्टार होगा ना। अब देखो इधर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की अगर बात करें, जैसे मान लो अपने पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये एल्कीन है। क्या है बेटा? एल्कीन। कोई एल्काइल है, ऐसे मान लो ट्रिपल बॉन्ड ये एल्काइल 1,3-ब्यूटाडाइईन है, ये आपकी 1,3-ब्यूटाडाइईन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ये सभी, है ना। और देखिए अपन जैसे आपकी बेंजीन है, बेंजीन में डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलेट करते रहते हैं, लेकिन एक प्रकार के अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं बेटा। ये जो आपके सामने कंपाउंड है, इन सभी के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा बेटा वो कैसा होगा? पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और मैंने आपको बताया था कि पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कब होगा? जब आपके पास में कैसा होगा कंपाउंड, आपका कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। कैसा होगा बेटा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा अगर अपन बात करें, ये तो पाई टू पाई स्टार की होगी। अगर अपन n2 पाई स्टार की बात करें तो जैसे आपका NO2 ग्रुप है, ठीक है, NO ग्रुप है। इसके अलावा कोई ग्रुप SO3H ग्रुप है, ठीक है। इसके अलावा SO2H है। इसके अलावा कोई ग्रुप है आपका कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। साइनाइड ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड N। समझ गए? तो बेटा ये जो सभी आपको ग्रुप दिख रहे हैं, इन ग्रुप्स के अंदर क्या होगा बेटा? इन ग्रुप के अंदर पाई टू पाई स्टार भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, और साथ में इनमें n2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी होगा। n2 पाई स्टार का मतलब देखो ना आप, इनके पास ऑक्सीजन है, इनके पास क्या है बेटा? लोन पेयर वगैरह है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जिनकी वजह से कहां से कहां दर्शाएंगे? n2 पाई स्टार। और अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड जिनमें NO2 है, NO है, SO3H है, कार्बोनिल है, साइनाइड है, इनमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी है, और आपका जो क्या है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी है, इसलिए इनमें n2 पाई स्टार क्या होंगे? आपके ट्रांजिशन होंगे, है ना। अब पॉसिबल ट्रांजिशन तो पाई टू पाई स्टार हो गया, n2 पाई स्टार हो गया, लेकिन इनमें से जो n2 पाई स्टार ट्रांजिशन होता है ना, दीज ट्रांजिशंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर फॉर ए क्रोमोफोरिक ग्रुप। क्रोमोफोर जो होता है कलर देता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन सा ट्रांजिशन है? n2 पाई स्टार। यहाँ पर लिख देंगे अपन रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, बस इतना है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। देखो n2 पाई स्टार जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है आपका, वो क्या करेगा बेटा? कलर देने की टेंडेंसी के लिए जिम्मेदार है ना। देखो क्रोमोफोर पढ़ रहे हैं तो क्रोमोफोर क्या है बेटा? क्रोमोफोर ग्रुप्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ए कलर इन ए मॉलिक्यूल नोन एज क्रोमोफोर। बेस्ट एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप इन ए कंपाउंड। किसी यौगिक में नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्रोमोफोर का बढ़िया एग्जांपल है। दीज आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिख रहे हैं आपको, असंतृप्त यौगिक हैं, विच शोज ट्रांजिशन in the pi to pi star and n to pi star electronic transitions in which n to pi star transitions are responsible for color in a chromophoric group। अब अपन बात करें कि सर जी ये तो बात हो गई किसकी?
और बिल्कुल जो क्रोमोफोर का निचोड़ है आपका, वो आपके सामने इस बोर्ड पर रखा हुआ है। ठीक है, जो लिखा हुआ है इस बोर्ड के ऊपर, ये किसके लिए है बेटा? क्रोमोफोर के लिए है। अब अपन बात करेंगे कि ऑक्सोक्रोम किसे कहते हैं मिस्टर। देखिए, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर जो है, इन दोनों को अपन साथ साथ ही पढ़ते हैं, लेकिन क्रोमोफोर क्या होते हैं बेटा? ये स्वयं कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं किसी कंपाउंड के लिए, लेकिन ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, ये कलर के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। कौन? ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, ये ध्यान रखना आप। ऑक्सोक्रोम्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, ये कलर के लिए जिम्मेदार नहीं होते जो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप होते हैं। फिर क्या करते हैं? लेकिन बेटा इनका काम ये होता है, बट अटैच्ड टू क्रोमोफोर, ये खुद कलर देने के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं ऑक्सोक्रोम, लेकिन क्रोमोफोर से अटैच होकर के उसके कलर देने की टेंडेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को कि ऑक्सोक्रोम खुद जिम्मेदार नहीं होते हैं, लेकिन ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं बेटा? अटैच्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं किसके साथ? क्रोमोफोर के साथ, और जुड़ करके क्या करेंगे? एनहांस देयर इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, कलर देने की जो टेंडेंसी है क्रोमोफोर की, उसको बढ़ाने में सहारा देते हैं। समझ रहे हो बात को? केवल बट साथ जुड़ जाएंगे कौन? ऑक्सोक्रोम, और जुड़ करके जो क्रोमोफोर है, जो पहले कलर दे रहा था, उससे ज्यादा उसकी टेंडेंसी को बढ़ा देगा, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, उसकी वेवलेंथ को बढ़ा देगा, तो वो कलर और भी गहरा कलर देने लगेगा। कौन? क्रोमोफोर, है ना। तो नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर but attached to chromophore and increasing the intensity of चलो इसको अपन मिटाई देते हैं थोड़ा। ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं बेटा? नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर बट अटैच्ड टू क्रोमोफोर एंड इंक्रीजिंग देयर इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ क्रोमोफोर क्या करेगा? अटैच हो जाएगा इसके साथ, और अटैच होकर के क्या करेगा बेटा? इसकी कलर देने की टेंडेंसी को और ज्यादा बढ़ा देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑक्सोक्रोम है, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया फेमस लाइन होती है। कौन सी होती है? ऑक्सोक्रोम्स आर, या दीज आर, ऑक्सोक्रोम के लिए बोल रहा हूं मैं, दीज आर कलर एनहांसिंग ग्रुप, दीज आर कलर एनहांसिंग ग्रुप। ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं बेटा? कलर एनहांसिंग ग्रुप होते हैं, ये ध्यान रखना। एनहांस का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। एनहांस का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। अब किसको बढ़ा रहे हैं? ये कलर देने की टेंडेंसी को बढ़ा रहे हैं। किसको बढ़ा रहे हैं बेटा? एनहांसिंग, कलर देने की टेंडेंसी को। कब बढ़ाएंगे? जब वो ऑक्सोक्रोम है आपके, वो किससे जुड़ जाएंगे? क्रोमोफोर से। ठीक है, क्रोमोफोर से जब जुड़ जाएंगे तो क्रोमोफोर से जुड़ करके उसकी कलर देने की टेंडेंसी, इंटेंसिटी को क्या कर देंगे? ये बढ़ा देंगे। इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? कलर एनहांसिंग ग्रुप होते हैं ना। कौन? ऑक्सोक्रोम। ठीक है, अब देखो इनके एग्जांपल की अगर अपन बात करें कि ऑक्सोक्रोम क्या क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, ऑक्सोक्रोम होते क्या है? ये कोवलेंटली सैचुरेटेड ग्रुप होते हैं। कोवलेंटली क्या होते हैं? कोवलेंटली सैचुरेटेड ग्रुप। Covalently saturated groups which are not responsible to a color and attached to the chromophore and enhance their intensity and wavelength
दोनों को बढ़ाता है, किसको, इंटेंसिटी को भी और वेवलेंथ को, उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सो ग्रुप। अब कोवलेंटली सैचुरेटेड ग्रुप कौन कौन से हैं आपके, देखो जैसे अपन बात करें OH, OR समूह है आपका, SH समूह है, ठीक है, वो देखो NH2 समूह है आपका, NHR समूह है आपका, ठीक है। इसके अलावा COOH, ये सभी कोवलेंटली सैचुरेटेड क्या है आपके समूह हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या है बेटा, ये सभी किसके समान बिहेव करते हैं, ये सभी आपके ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है, ये ध्यान रखना, क्या है, ये सभी ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है ना। और ये जो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, बस इतना ध्यान रखना आपको। ऑक्सोक्रोमिक जो ग्रुप होते हैं बेटा, इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, केवल दो कैटेगरी में। एक तो एसिडिक ऑक्सोक्रोम होते हैं और दूसरे होते हैं बेसिक ऑक्सोक्रोम। अब एसिडिक तो कौन से होते हैं और बेसिक कौन से होते हैं, इनके बारे में देखते हैं ना। ऑक्सोक्रोम है आपका, ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के, है ना। एक तो होता है बेटा आपका एसिडिक ऑक्सोक्रोम और दूसरा होता है बेटा बेसिक ऑक्सोक्रोम। एसिडिक होता है ऑक्सोक्रोम और कौन सा होता है बेटा, बेसिक ऑक्सोक्रोम होता है। देखो एसिडिक में कौन कौन से एग्जांपल हैं, एसिडिक में आते हैं आपके जैसे OH है ना, SH है, COOH। ये जो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है ये आपके एसिडिक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप। कैसे ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है बेटा, एसिडिक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है ना। और अगर हम बात करें बेसिक ऑक्सोक्रोम की तो इनमें आता है जैसे आपका NH2 हुआ और OR समूह, ये जो दोनों ग्रुप हैं ये आपके बेसिक ऑक्सोक्रोम में आते हैं, समझ गए। तो देखो हमने ये पढ़ा कि कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, बड़ा सिंपल सी बात है कि क्रोमोफोर खुद कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं और ये जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिनमें पाई टू पाई स्टार एंड N टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, किसमें, क्रोमोफोर में, ठीक है। उसके एग्जांपल देखे हमने। ऑक्सोक्रोम क्या होता है बेटा, नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, कलर के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, बट अटैच्ड टू द क्रोमोफोर एंड एनहांस दियर इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, कलर देने की जो तीव्रता है, तरंग दैर्ध्य है उसकी, उसको बढ़ा देता है जोड़ करके, समझ रहे हो बात को। देखो तो बढ़ा देगा तो इनको कलर एनहांसिंग ग्रुप बोलते हैं। और ये सैचुरेटेड होते हैं कंपाउंड, कोवलेंटली सैचुरेटेड ग्रुप होते हैं, जैसे आपका OH, OR, SS, NH2 ये हुआ एसिडिक ऑक्सोक्रोम होता है और बेसिक ऑक्सोक्रोम होता है। कुल मिला के बात ये है कि ये इससे जुड़ करके कलर देने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। आपको पता है कि जैसे इंसान के जीवन में कोई ना कोई तो ऐसा शख्स होता है जिसे वो बहुत चाहता है, समझ रहे हो बात को। अगर मान लो कि उसकी याद आ रही है और उसी टाइम पर उसी दौरान उसी टाइप का अगर कोई अच्छा सा सॉन्ग बज रहा है तो उसकी याद को वो और ज़्यादा बढ़ा देता है, समझ रहे हो बात को। कि सॉन्ग जो है वातावरण के अनुकूल जब चलता है तो परिस्थिति को और ज़्यादा पेचीदा कर देता है और उससे क्या होगी, याद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, खुद तो कलर के लिए जिम्मेदार नहीं होते बट क्रोमोफोर से जुड़ करके इसके कलर देने की टेंडेंसी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये कंसेप्ट है बेटा ऑक्सोक्रोम का और क्रोमोफोर का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम लोग फिर आपके लिए हाजिर होंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का प्यारे से बना रहे, धन्यवाद।